अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसाम है। मैं फैसलाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ और मैंने रिसेंटली प्रीवियस ईयर इरास्मस की स्कॉलरशिप पे जर्मनी आया। रिसेंटली मैंने ग्रुप में एक पोस्ट लगाई थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप हमें गाइड करेंगे किस तरह एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है और हमने कौन-कौन से सब्जेक्ट्स में मास्टर्स के लिए आ सकते हैं, किस तरह इसको देखना है और उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो प्रोसीजर डिफ़िकल्ट नहीं है। मेनली आपने उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना होता है जिसके बाद वो आपको एडमिशन दे देते हैं। व्हाई जर्मनी? जर्मनी इसलिए क्योंकि जर्मनी इस वक़्त फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले आपने डार्ट वेबसाइट पे चले जाना है, DAAD, ठीक है? जर्मन एक्सचेंज एकेडमिक प्रोग्राम है। यहाँ पर आपने आके नीचे ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए सर्च आउट करना है। जब आप इंटरनेशनल प्रोग्राम्स में से आ जाएँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ले लेता हूँ कोई मैं अपनी इंजीनियरिंग ले लेता हूँ या मैं सिविल इंजीनियरिंग लिख लेता हूँ, ठीक है? इसी तरह आप अपने रिलेटिव फ़ील्ड वेटरनरी साइंसेज़ है, न्यूट्रिशनल साइंसेज़ है, फ़ॉरेस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है या जो भी आपकी फ़ील्ड है आपने उसे चूज़ करना है। जो लोग आफ्टर 12th ग्रेड या ए लेवल्स के बाद आएँगे वो बैचलर्स डिग्री सर्च आउट करेंगे। जो बैचलर्स की बेसिस पे मास्टर्स करना चाहेंगे वो यहाँ पर मास्टर्स सेलेक्ट करेंगे और जो मास्टर्स की बेसिस पे पीएचडी करना चाहते हैं वो पीएचडी सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स भी हैं, ठीक है? और आपको शॉर्ट कोर्सेज़ भी करवाते हैं आपको जर्मनी में या ऑनलाइन। ये डिपेंडिंग ऑन द केस आप यहाँ पर सर्च करेंगे आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप अपने केस के बारे में बताता हूँ कि मेरा केस ये था कि मैंने बैचलर्स किया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में, फिर उसके बाद मैंने आइट्स किया जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही टर्म में मुझे 6 बैंड आ गए थे। तो उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट की तो यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज कोर्स आपने इंग्लिश रखना है। यहाँ पर मैं ये बयान कर देता हूँ कि अगर आप जर्मन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाए इंग्लिश के आने के क्योंकि इन केस अगर आप जर्मन करते हैं तो एक्सेप्टेंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि ये इनकी मदर टंग है। और यहाँ पर आपको आते ही जॉब भी मिल सकती है साथ में क्योंकि आपके पास जर्मन लैंग्वेज एटलीस्ट बी1 या बी2 होना चाहिए। इंजीनियरिंग है तो मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर जिनकी इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंसेज़ है, मैथमेटिक्स है या आपकी जो भी फ़ील्ड है आप उससे रिलेटिव सर्च आउट करेंगे और क्लिक आउट करेंगे और उसके बाद आप सर्च आउट करें तो ये 46 के देखें मुझे रिज़ल्ट शो कर रहा है जिनमें डिफरेंट बैचलर्स की डिग्रीज़ हैं जिनमें तो सबसे पहले आपने देखना क्या है कि जो भी आपने चीज़ करनी है उसमें सबसे पहले देखना है कि ट्यूशन फ़ीस जो है ना ये नन हो। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ जिनमें ट्यूशन फ़ीस नन होगी लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक किस्म की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगी। तो इसका बेहतरीन हल है कि आपने सबसे पहले नीचे कर लें स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर नो फीसेस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें। सॉरी बैचलर्स या इनके नेम्स आएँगे सारी वो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जिनमें फ़ीस नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब चूज़ कर लेता हूँ एक बैचलर्स डिग्री ये और एक बैचलर्स डिग्री ये, एक बैचलर्स डिग्री ये। इनके अंदर सबसे पहले आपने इनका कोर्स ओवरव्यू पढ़ना है कि इनकी डिग्री का नेम क्या होगा? बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इंग्लिश कोर्स हेल्ड इन 100% इंग्लिश फुल टाइम 7 सेमेस्टर्स एंड अप्लाई विया यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। अम, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लेना है। कोर्स ओवरव्यू पढ़ लेना है कि इनमें क्या-क्या चीज़ सिखाई जाएगी कोर्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में या जो भी इन्होंने डिटेल मेंशन की है। कोर्स एंड फंडिंग ज़रूर लाज़मी पढ़िएगा क्योंकि इनमें मोस्टली स्कॉलरशिप्स होती हैं जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है द इंटरनेशनल ऑफिस आल्सो ऑफर्स स्कॉलरशिप्स। तो आ जाते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आपने अगर देखना है तो सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट है जो इनकी मेन, ठीक है? इन चीज़ों को आपने लाज़मी तौर पे पढ़ना है क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं कि आपने कैसे जो है अपना एडमिशन सिक्योर करना है। Include university entrance Hochschulung. This is a secondary school certificate that entitles you to study at a German university. It means that कि हम बैचलर्स की सर्च कर रहे हैं, तो जो बच्चों के पास ए लेवल्स का या 12th का रिज़ल्ट है वो उनकी रिक्वायरमेंट है। अब वो पूछ रहे हैं कि अब वो किस तरह अप्लाई करेंगे या उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है, तो उन्होंने लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में मेंशन किया है, "वी डू नॉट रिक्वायर अ फॉर्मल प्रूफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश, e.g. TOEFL or IELTS. Note that the study program is completely offered in English. That's why
sufficient knowledge of English is strongly recommended. However, after first semester, students have to prove knowledge of their German level language A1. Depending on your entry level entry language skill, you have to attend additional courses. तो आप जिस तरह यहाँ पर आके करेंगे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन है जिसको मैंने भी देखा है कि जो इंग्लिश डायरेक्टली नहीं मांग रहा बल्कि आपको कह रहा है कि आपको प्रूव करना होगा तो ये डिपेंडिंग ऑन यू है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आइट्स विद 6 बैंड अप्लाई करें क्योंकि इससे फिर जो है एक एडमिशन वो सिक्योर हो जाता है। अब हमने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई अप्लाई हमने ऐसे करना है कि यहाँ पर 2 तरीके हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के। आइदर बाय सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेबसाइट और ऑन द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी और अप्लाई थ्रू यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट एक किस्म की थर्ड पार्टी वेबसाइट तो जो वीडीपी डॉक्यूमेंट होता है देखें यूनिअसिस्ट पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आप वो किस तरह गेन कर सकते हैं। ठीक है? अब वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा दूँ आपने किस तरह करना है, तो आप जैसे ही यहाँ पे अपना साइन अप करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स का अवेलेबल ऑप्शन होगा। मैं यहाँ पर इसको पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अपना पासपोर्ट की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर ओपन करूँगा तो की जो पीडीएफ है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसी तरह आपके पास कोई लेटर ऑफ मोटिवेशन है, कोई आपने स्टडी सर्टिफिकेट किया हुआ है, कोई आपने बाहर से कोई डॉक्यूमेंट गेन किया हुआ है, आपका आपकी सीवी क्या है, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं अगर इस सब्जेक्ट में आना चाह रहा हूँ तो मैं इन फ्यूचर इसके लिए क्या मास्टर थीसिस करूँगा या मेरा इंटर्नशिप रिपोर्ट किसमें होगी, मतलब किस सब्जेक्ट में होगी। इसी तरह लैंग्वेज सर्टिफिकेट, वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? अगर आपने किसी जगह एक्सपीरियंस किया हुआ है फील्ड में, अगर उसकी कोई रिपोर्ट है जो शो कर रही हो कि आप फील्ड में मौजूद हो, तो यहाँ पर ज़रूर अपलोड करें। तो यहाँ से आप वीडीपी डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद जो है यूनिसिस्ट जो है वो आपकी इवैल्यूएट करेगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स को, फिर उसके बाद जो है ना वो आपके ग्रेड्स बनाएगा, ठीक है? और जब वो आपके ग्रेड्स बना लेगा तो फिर आपको एक डॉक्यूमेंट भेजेगा। अ, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स जो है फिर आपकी यूनिवर्सिटी में भी भेज दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, सबमिट एप्लीकेशन टू टेक्नीशियन यूनिवर्सिटेट हैम्बर्ग। तो यहाँ पर 15 जुलाई आपने हमेशा याद रखना है कि एकेडमिक रिक्वायरमेंट हो। वहाँ पर सिर्फ लिखा होगा सबमिट एप्लीकेशन टू द यूनिवर्सिटी। तो आप उस यूनिवर्सिटी की पोर्टल पे जाएँगे, वहाँ जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे बिफोर द एप्लीकेशन डेडलाइन और आपको फिर वो वहाँ पर आपका अकाउंट क्रिएट होगा, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर आपको एडमिशन आएगा वहाँ पे। मैंने फिर मुझे ये वाटर इंजीनियरिंग में एडमिशन आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह और यूनिवर्सिटी की तरफ से ही मुझे इरास्मस की स्कॉलरशिप मिल गई थी। और उसी स्कॉलरशिप की बेसिस पे मैंने एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जो कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट थी, कुछ यूनिवर्सिटी से मज़ीद मँगवाए और मैंने एप्लीकेशन फ़ाइल की और 15 दिनों के अंदर मेरा स्पेनिश वीज़ा लगा। उसके बाद मैं ट्रैवल आउट कर गया।